बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की रेसिपी में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ मिनी पिज़्ज़ा। और ये पिज़्ज़ा हम बनाएंगे विदाउट अवन। हमें किसी भी अवन की ज़रूरत नहीं है और ये बहुत ही अट्रैक्ट करता है बच्चों को और बहुत ही टेस्टी बनता है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डो बनाएंगे। डो के लिए मैंने लिया है यहाँ पे 2.5 कप मैदा और अब मैं इसमें डालूंगी 1 टेबलस्पून मिल्क पाउडर, 1 टीस्पून चीनी और हाफ टी स्पून नमक और 2 टीस्पून डालेंगे इसमें ईस्ट। और इन सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैं इंस्टेंट ईस्ट यूज़ कर रही हूँ, इसलिए मैंने इसको पहले किसी भी पानी वगैरह में मिक्स नहीं किया है। और हमेशा आप साशे वाला जो ईस्ट होता है वो यूज़ करें, क्योंकि जो हम वैसे डब्बी वगैरह में ख़रीद लेते हैं वो ईस्ट खुलने के बाद सही नहीं रहता है। तो यहाँ मैंने इसमें डाला है 1 अंडा और तकरीबन 4 से 5 टेबलस्पून डाला है ऑयल के। और इन सारी चीज़ों को हम मिक्स करेंगे। और अब हम इसको मिक्स करने के बाद थोड़ा सा पानी डालेंगे और मैं यहाँ पे नॉर्मल पानी यूज़ कर रही हूँ। नॉर्मल पानी डाल के हम इसको बिल्कुल जैसे हम आटा गूंथते हैं वैसे ही इसकी सॉफ्ट सी डो बना लेंगे। बहुत आसान है डो बनाना, आप इन्हीं स्टेप्स को फॉलो कीजिएगा। जो लोग कहते हैं हमारी डो फूलती नहीं है, हार्ड हो जाती है, और ये अगर आप इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो आपकी परफेक्ट डो बनेगी। तो यहाँ पर मैंने सारी डो को मिक्स कर लिया है और देखें इसको अच्छी तरह से हम 2 से 3 मिनट के लिए हाथ से गूंद लेंगे। तो ईस्ट हमेशा पैकेट वाला यूज़ करिएगा, क्योंकि ईस्ट जो है उसको हम इस्तेमाल करने के बाद वो साशे में जो अगर बच जाता है तो उसको आप ज़ाया कर दें, क्योंकि वो बाद में किसी काम का नहीं रहता है। तो यहाँ पे हमने आटे को गूंद लिया है 2 से 3 मिनट और ये बहुत ज़बरदस्ती हमारी डो तैयार है। अब कोई भी आप एयर टाइट बॉक्स ले लें, और अगर तो गर्मियां हैं तो फिर तो किसी भी बॉक्स में बंद करके आप इसको रख दें, क्योंकि अभी नॉर्मल टेम्परेचर है। तो बस इसको ठंडी जगह पे नहीं रखना है, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे रखना है, इस ऊपर से कवर करके। तो बस इन्हीं स्टेप्स को फॉलो कीजिएगा, आपकी डो बहुत ही अच्छी राइज़ होगी। तो यहाँ पे मैंने अब हम सेकंड स्टेप की तैयारी करते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है 3 से 4 टेबलस्पून ऑयल और उसमें मैंने डाला है 1 चिकन ब्रेस्ट। उसको मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में कट करके ऐड किया है और चिकन का कलर चेंज होने तक उसको पका लिया है। अब इसमें सारे मसाले डालेंगे। तो यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च डाली है, हाफ टी स्पून लाल मिर्च का पाउडर डाला है, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर डाला है और हाफ टी स्पून नमक डाला है और थोड़ा सा ज़ीरा इसमें ऐड किया है। तो इसको हम मिक्स करके कवर कर देंगे तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए, ताकि चिकन हमारी जो है वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो देखें तकरीबन 5 मिनट मैंने इसको लो फ्लेम पे कवर किया था। तो चिकन हमारा बिल्कुल डन है। इसको हम 1 से 2 मिनट थोड़ी सी हाई फ्लेम पे भून लेंगे, ताकि जो एक्स्ट्रा पानी है वो ड्राई हो जाए। तो यहाँ पे हम पिज़्ज़ा टॉपिंग में जो जो इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें मैंने प्याज लिया है, टमाटर लिए हैं और साथ में ऑलिव्स और पिज़्ज़ा सॉस। पिज़्ज़ा सॉस की रेसिपी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी, बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार बनती है। इसको घर पे बना के आप ट्राई करें। और आधा कप मैंने लिया है मोज़रेला और चेडर चीज़ और साथ में ये चिकन जो हमने प्रिपेयर किया था। तो तकरीबन 2 घंटे हो चुके हैं, हमारी डो बहुत अच्छे से राइज़ हो चुकी है। तो इसको हम हाथ से प्रेस करके इसकी एयर निकाल देंगे। और ये देखें हमने ऑयल लगाया था नीचे, जिसकी वजह से हमारी डो बहुत आसानी से निकल आई है बाहर। तो इसको हाथ से हम हल्का सा फोल्ड करेंगे ताकि जो भी एक्स्ट्रा एयर है वो सारी निकल जाए। तो बहुत ही सॉफ्ट डो है, इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। और अब हम एक पार्ट उठाएंगे, उसको दोबारा से थोड़ा सा रोल करेंगे और मैदा डस्ट करेंगे। इसको बेल लेंगे। हमने इसको बेलना इतना है, ना ही ज़्यादा मोटी बेलनी है हमने इसको और ना ही ज़्यादा पतला हो। तो नॉर्मल से साइज़ की हम इसको बेल लेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसको बेल लिया है और आप चाहें तो कोई भी कटर यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक जार था उसका ढक्कन यूज़ कर रही हूँ। तो आप अपने किसी भी जो भी आपको अच्छी लगे आप उस हिसाब से कोई भी ढक्कन वगैरह या कोई भी कटोरी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने पिज़्ज़ा ट्रे ली है। अगर आपके पास पिज़्ज़ा ट्रे ना हो तो आप ऐसी कोई भी प्लेट ले लें स्टील की। तो इसको हम पहले ग्रीस करेंगे
ग्रीस करना बहुत ज़रूरी है। इससे हमारे जो पिज़्ज़े हैं वो बिल्कुल नीचे से सॉफ्ट रहेंगे और जलेंगे भी नहीं और बहुत आसानी से बेक होने के बाद हम इनको निकाल लेंगे। तो सबसे पहले मैंने इसके ऊपर लगाई है पिज़्ज़ा सॉस, फिर हम उसके ऊपर रखेंगे प्रीपेयर्ड चिकन। तो मेरे चैनल पे आपको बहुत सी और भी रेसिपीज़ मिल जाएंगी पिज़्ज़े की, तो आप वो भी जाके देखिएगा। उनमें चिकन मैंने और भी मेथड यूज़ करके पकाया है। तो टमाटर प्याज रख दिए, उसके बाद मैंने इसके ऊपर डाली है थोड़ी सी मोज़रेला और चेडर चीज़, और अब इसके ऊपर डालेंगे ऑलिव्स। और पिज़्ज़ा सॉस की रेसिपी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं इसका लिंक डाल दूँगी। बहुत ही टेस्टी बनती है और सबसे मज़े की बात यह है बिल्कुल सेफ़ तरीके से बनती है। तो इसको हम बनाएंगे तवे पे। तो तवे को पहले मैंने प्री हीट कर लिया है लो टू मीडियम फ्लेम पे तकरीबन 5 से 6 मिनट, और इसके ऊपर मैंने ट्रे रख दी है और इसको कवर कर दिया है। और ऐसे ही मैंने और भी मिनी पिज़्ज़ा रेडी किए हैं। इनके ऊपर मैंने थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च और थोड़ा सा ऑरिगानो डाला है। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप नहीं डालना चाहते तो ना डालें। और इसको मैं बेक करूँगी पतीले में। तो ये हमारी डिश बिल्कुल तैयार है। तो मैंने पतीले के अंदर एक प्लेट को उल्टा करके रख दिया था और पतीले को मैंने लो टू मीडियम फ्लेम पे तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए प्री हीट कर लिया है। और अब हमने जो मिनी पिज़्ज़ा तैयार किए थे उसको इसके अंदर रख देंगे और इसको हम बेक करेंगे तकरीबन 12 से 15 मिनट लो टू मीडियम फ्लेम पे। बिल्कुल लो, 3 मिनट हम थोड़ी सी मीडियम रखेंगे फ्लेम, उसके बाद लो कर देंगे। तो तकरीबन 12 से 15 मिनट के बाद हमारा मिनी पिज़्ज़ा जो हमने तवे पे बनाया है बिल्कुल तैयार है। तो इसको भी मैंने लो फ्लेम पे ही पकाया है, तकरीबन 12 से 15 मिनट लगे हैं। और पहले तवे को गरम कर लिया था, बहुत तेज़ गरम नहीं किया था। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ। इसको हमने पिज़्ज़ा ट्रे से निकाल लिया है और ये हमारे तकरीबन ये भी 12 से 15 मिनट ही लगे हैं इसको भी। और पतीले वाला पिज़्ज़ा भी हमारा बिल्कुल तैयार है, इसको भी निकाल लेते हैं। तो देखें हमारे ज़बरदस्त मिनी पिज़्ज़ा बिल्कुल तैयार हैं। तो 2.5 कप मैदे में हम तकरीबन 15 से 16 मिनी पिज़्ज़ा बना सकते हैं। नीचे से भी परफेक्टली डन है और ऊपर से तो लुक बहुत ही यमी है। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ, ये अंदर से भी बहुत सॉफ्ट और बिल्कुल टेस्टी बना है। आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करके देखिएगा और मुझे फ़ीडबैक करके कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।